सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ ही तुम्हारा चहकना शुरू हो जाता था। तुम्हारी चूं चूं की वो आवाज़ हर रोज़ मेरी नींद खोल देती थी। कभी कभी तो मेरे सामने तुम एक माँ, एक बहन और एक पत्नी की भूमिका में प्रतीत होती थी, जैसे कि वो कह रही हों, कब तक सोए रहोगे, उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, बस एक कमी रह जाती थी। तुम उनकी तरह ये नहीं पूछती थी कि चाय लाऊं तुम्हारे लिए। शायद पूछती भी अगर मैं तुम्हारी भाषा समझ लेता, पर तुम्हारी आवाज़ में मेरे लिए जो अपनापन और स्नेह था वो मुझे हमेशा महसूस होता था, समझ में आता था। इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और तुम ही थे। हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। शायद ये अकेलापन ही था जिसने हमारे बीच एक अद्वितीय संवाद को जन्म दिया। आंगन की दीवार के उस छोटे से छेद में तुम्हारा वो घोंसला मुझे बहुत लुभाता था। मेरा मन करता था कि मैं भी उसी में जाकर तुम्हारे साथ रहने लगूं, कि तुम्हारी नज़रों से मैं भी दुनिया देखूं और देखूं कि तुम्हारी नज़रों से दुनिया कैसी दिखती है, वैसी जैसे मुझे नज़र आती है या उससे बिल्कुल अलग। तुम उस छोटी सी दुनिया में कैसे खुश रह लेती थी मेरी चिड़िया। मेरा तो इतनी बड़ी दुनिया में भी दम घुटता है। ऐसा लगता है कि घर की चार दीवारी दिन ब दिन छोटी होती जा रही है और मैं उनके बीच पिसता जा रहा हूँ। मेरी चिड़िया, तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं कैसे तुम्हारी हर बात जान लेता हूँ, कैसे तुम्हारे बिना कुछ कहे तुम्हारी हर परेशानी को समझ जाता हूँ। तुम बस इसलिए पूछती थी क्योंकि मैंने ज़िंदगी के हर पहलू को बड़े करीब से छुआ है, महसूस किया है। उसमें छिपी हाशिए, निराशा, दुख, तकलीफ, संघर्ष, हार जीत और सब कुछ। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। मैं बस चाहता हूँ कि मैं हर उस तकलीफ से तुम्हें बचा सकूं जिसे मैंने देखा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा अपना परिवार हो गया है, और उदास भी कि तुम मेरे आंगन को छोड़कर चली गई। मेरा अकेलापन और घर का सन्नाटा बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता है। मैं अब भी तुम्हारे लिए चावल के कुछ दाने और बर्तन में पानी रखता हूँ, उम्मीद में कि कभी कभी हमारा एक दूसरे के प्रति यह अनकहा लगाव फिर से तुम्हें यहाँ खींच लाए। हाँ, अब मुझे नींद से जगाने वाला कोई नहीं आता। आंगन का वो हिस्सा अब उजाड़ पड़ा है जहाँ तुम कभी चहकती रहती थी। अब इस घर में हर तरफ एक खामोशी है। जाने वाले तो अपनी राह चले गए हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं, पर जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके लिए जिंदगी रुक सी जाती है। कभी कभी बरबस मेरी निगाहें तुम्हारे घोंसले की ओर जाती हैं, उम्मीद में कि किसी सुबह
जब मैं सोकर उठूं, तुम झांकती हुई सामने दिख जाओ।